हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम Node.js में आर्गन 2 को यूज़ करना सीखेंगे। अगर आपको नहीं पता कि आर्गन 2 क्या है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ। आर्गन 2 एक मोस्ट पॉपुलर पैकेज है जो हमारे पासवर्ड को हैश करता है। हैश यानी ये हमारे पासवर्ड को एक रैंडम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। फिर हम उस रैंडम स्ट्रिंग को अपने डेटाबेस में एज अ पासवर्ड सेव कर लेते हैं। फिर बाद में इसी रैंडम स्ट्रिंग को हम आर्गन 2 की हेल्प से दोबारा डिकोडेड करके अपने यूज़र की वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पर बहुत से यूजर्स का क्वेश्चन आएगा कि हम अपने पासवर्ड को रैंडम स्ट्रिंग में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं और इसका हमें क्या फ़ायदा है। फॉर एग्जांपल, किसी हैकर ने हमारे डाटाबेस को हैक कर लिया, तो वहाँ पर यूजर्स की ईमेल भी होगी और पासवर्ड भी होगा। तो हैकर इजीली ईमेल और पासवर्ड के थ्रू मल्टीपल अकाउंट्स को हैक कर लेगा। लेकिन आपने अगर पासवर्ड को इनक्रिप्ट किया होगा तो हैकर को ईमेल तो पता चल जाएगी लेकिन पासवर्ड का पता नहीं चलेगा, जिससे हमारे यूजर्स के अकाउंट और सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है। अब हम इसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने Node.js का सेटअप करेंगे। उसके लिए कमांड होगी npm init-y की। npm init-y ये कमांड package.json की फाइल को क्रिएट कर देगी। अब हम यहाँ पर अपने पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे। npm i express nodemon और तीसरा पैकेज आएगा argon 2 का। ठीक है। अब हम यहाँ पर एक index.js की फाइल को क्रिएट करेंगे। index.js और अपनी package.json की फाइल में स्टार्ट की स्क्रिप्ट को ऐड करेंगे। यहाँ पर स्टार्ट nodemon index.js। अब हम अपने index.js की फाइल का सेटअप करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले अपने एक्सप्रेस को इंपोर्ट करते हैं। const express इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। अब इसके नीचे हम इंपोर्ट करेंगे आर्गन 2 को। इसे ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और एक्सप्रेस की जगह पे कर देंगे आर्गन 2। यहाँ पर भी कर देंगे आर्गन 2। अब हम अपने एक्सप्रेस को ऐप के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। const app इक्वल टू एक्सप्रेस। अब इस एक्सप्रेस के ऐप में से हम अपने डॉट लिसन के फंक्शन को कॉल करेंगे। ऐप डॉट लिसन ये हमसे दो आर्गुमेंट्स लेता है, पहली पोर्ट और दूसरा एक कॉल बैक फंक्शन। इस फंक्शन में हम कंसोल लॉग करवाएंगे सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 9000। अब हम अपने सर्वर को स्टार्ट करके देखते हैं कि हमारा सर्वर स्टार्ट हो भी रहा है कि नहीं। npm स्टार्ट। ओके, हमारा सर्वर प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है। अब हम यहाँ पर आर्गन 2 को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले अपने दो राउट्स को डिफाइन करेंगे। पहला राउट होगा हमारा साइनअप का, दूसरा राउट होगा हमारा लॉगिन का। ऐप डॉट गेट यह राउट हमसे दो आर्गुमेंट्स लेता है, पहला पाथ और दूसरा एक कॉल बैक फंक्शन। पाथ में हमने सेट कर दिया /साइनअप और /पासवर्ड। पासवर्ड को हम पैरम की हेल्प से यूजर से गेट करेंगे पासवर्ड और एक सेट कर दिया कॉल बैक फंक्शन। इसमें सबसे पहले सेट करेंगे एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को और इसे कर देंगे एसिंक। ठीक है। अब हम यहाँ पर पहले इस पासवर्ड की वैल्यू को ग्रैब करेंगे। उसके लिए हम यूज करेंगे रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट पासवर्ड और इसको एक वेरिएबल में सेव कर देंगे और वेरिएबल को नाम दे देंगे पासवर्ड का। ठीक है। अब हम इस पासवर्ड को आर्गन 2 की हेल्प से हैश करेंगे। उसके लिए हम यूज करेंगे आर्गन 2 का डॉट हैश का फंक्शन। आर्गन 2 डॉट हैश और इसमें हम पास कर देंगे अपने पासवर्ड को। ठीक है। इसके आगे आपने वेट भी लगाना है, वेट लगाना लाजमी है। अब इसको एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं और इस वेरिएबल को नाम दे देते हैं हैश पासवर्ड का। ठीक है। अब इस हैश पासवर्ड को हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड की हेल्प से ब्राउजर पे सेंड करते हैं। रिस्पॉन्स डॉट सेंड इसमें लेंगे बैकटिक और यहाँ पे टाइप करेंगे हैश पासवर्ड डॉलर करली और यहाँ पे अपने हैश पासवर्ड के वेरिएबल को पास कर देंगे। ठीक है। और यहाँ पर हम अपने करंट पासवर्ड को भी कंसोल में चेक कर लेते हैं। कंसोल लॉग और यहाँ पे टाइप करेंगे पासवर्ड कोमा
और आ जाएगा पासवर्ड। ठीक है, अब हम अपने इस राउट को ब्राउज़र से हिट करते हैं। ब्राउज़र पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे http://localhost:9000/signup और आगे हमारा पासवर्ड आ जाएगा 12345। अब जैसे ही मैं इसे हिट करूंगा तो argon2 का फंक्शन इसे एक रैंडम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और उसे response.send की हेल्प से हमें सेंड कर देगा। ये इसे हिट कर दिया। ओके, argon2 ने इसे एक रैंडम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। अब इस रैंडम स्ट्रिंग को हम .verify फंक्शन की हेल्प से इसे वेरीफाई करेंगे। एक और आउट सेट करते हैं लॉगिन का, app.get, इसमें पाथ सेट कर देंगे /login/password। ठीक है, दूसरे में सेट करेंगे कॉल बैक फंक्शन और यहाँ पे सेट करेंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और इसे कर देंगे एसिंक। पहले पैरम की हेल्प से इस पासवर्ड को गेट करते हैं, request.params.password, इसको एक वेरिएबल में सेव करते हैं कॉन्स्ट और वेरिएबल को नाम दे देते हैं पासवर्ड। ठीक है, अब इस पासवर्ड को हम अपने इस रैंडम स्ट्रिंग से कंपेयर करेंगे। ठीक है, पहले इस रैंडम स्ट्रिंग को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, इस रैंडम स्ट्रिंग का मतलब है 1 2 3 4 5। यहाँ पर लेंगे एक वेरिएबल कॉन्स्ट और इसे नाम दे देंगे हैश पासवर्ड का पासवर्ड और इसे इक्वल कर देंगे अपनी रैंडम स्ट्रिंग के। अब हम यहाँ पर इस पासवर्ड को और इस पासवर्ड को कंपेयर करेंगे argon2.verify फंक्शन की हेल्प से। अवेट argon2.verify, ये इन दोनों को कंपेयर करेगा। आपने पहले वाले आर्गुमेंट में पास करना है हैश पासवर्ड वाला पासवर्ड, हैश पासवर्ड, और दूसरे आर्गुमेंट में पास करना है हमारा नॉर्मल पासवर्ड जो हमने पैरम से गेट किया है। ठीक है, अब इसको एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं कॉन्स्ट और इसे वेरिएबल को नाम दे देते हैं करंट पासवर्ड का करंट पासवर्ड इक्वल टू। अब अगर यहाँ पर हैश पासवर्ड और ये पासवर्ड दोनों वेरीफाई हो जाते हैं तो यहाँ पर करंट पासवर्ड में आ जाएगा ट्रू, अगर नहीं होते तो करंट पासवर्ड में आ जाएगा फॉल्स। इसकी वैल्यू को आप सेंड करते हैं ब्राउजर पे response.send बैकटिक और यहाँ पे ले लेंगे करंट पासवर्ड। अगर कंपेयर हो जाएगा तो आ जाएगा ट्रू, अदरवाइज आएगा फॉल्स। डॉलर करली और यहाँ पे आ जाएगा करंट पासवर्ड। ठीक है, अब हम इस राउट को ब्राउजर से हिट करते हैं। ये जो मैंने रैंडम स्ट्रिंग पास की थी इसका मतलब था 1 2 3 4 5 और अगर मैंने यहाँ पर भी इस पासवर्ड में भी सेट कर दिया 1 2 3 4 5 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रू। चेक करते हैं ब्राउजर से, न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे http://9000/login और आगे पासवर्ड सेट कर देंगे 1 2 3 4 5। अब जैसे ही मैं इस राउट को हिट करूंगा तो ब्राउजर पे आउटपुट आ जाएगा ट्रू। ठीक है, जैसे ही मैंने इसे हिट किया तो ब्राउजर पे आउटपुट आ गया ट्रू। अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 4 करता हूँ तो ब्राउजर पे आउटपुट आएगा फॉल्स। ठीक है, .verify फंक्शन की हेल्प से हम अपने स्ट्रिंग वाले पासवर्ड और करंट पासवर्ड को कंपेयर करके ट्रू और फॉल्स की हेल्प से रिटर्न में रिस्पॉन्स ले रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी कि हम argon2 को क्यों, कब और कैसे यूज करते हैं।